अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे बच्चों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है आई हैव लर्नड। हमारा सीरियल नंबर 6 है, यूनिट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 156 पर। उसमें हमारे पास ज्योमेट्री का आई हैव लर्नड है। तो हम अपने आई हैव लर्नड स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ लेते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कि ज्योमेट्री चैप्टर पे हमने क्या क्या जो है वो सीख लिया है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या हम वाकई हमने ये चीज़ें सीख ली हैं। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं वोकैबुलरी पर। क्या हम इन टर्म्स से अच्छे से वाकिफ़ है, हमें पता है कि ये जो टर्म्स इधर बयान की गई हुई हैं, बताई गई हैं, ये क्या चीज़ है। नाउ सबसे पहले आ जाते हैं लाइन पर। ठीक है, लाइन दोनों तरफ से कैरी ऑन होती है और किसी तरफ से भी स्टॉप नहीं होती, और वो एरो हेड से शो की जाती है। तो क्या बच्चों आपको लाइन का पता है? नाउ अब हम आ जाते हैं रे से। रे एक लाइन का पार्ट होता है और वो एक तरफ से गोइंग ऑन होती है और एक तरफ से उसका फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है। तो इसको रे कहते हैं। कि आपको रे का पता था? लाइन सेगमेंट यानी कि हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जो कि दोनों दो एंड पॉइंट्स होते हैं और ये लाइन का पार्ट होती है। तो ये होती है लाइन सेगमेंट। इसकी फिक्स्ड मेजरमेंट होती है। इस लाइन सेगमेंट को हम ड्रा भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। इसको हम किसी तरह से भी बढ़ा नहीं सकते हैं। नाउ पैरामीटर। पैरामीटर होता है कि किसी भी शेप की बाउंड्री का एरिया, किसी भी क्लोज शेप की जो बाउंड्री है, जैसे ये हमारे पास एक क्लोज शेप है, अगर हम इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट करें, ये कितना रिबन जो यूज़ हुआ है इसको कवर करने के लिए, तो वो उसका पैरामीटर होगा। ठीक है, तो डायमीटर। डायमीटर जो हमारे पास सर्कल का होता है। नाउ हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, नाउ अगर हमारे पास एक सर्कल है तो हमारे पास जो एक लाइन पास होगी जो इसको बिल्कुल मिड से, ये इसका इस सेंटर है और इसको लाइन पास होती है जो कि इसकी बाउंड्री को दोनों साइड से अटैच करती है और इसके सेंटर से पास होती है। तो ऐसी लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। जैसे कि अगर हमने पेपर में सर्कल को कट किया, उसको फोल्ड किया, तो इक्वल एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रिफ्लेक्ट करके फोल्ड किया, तो हमारे पास जो लाइन आती है वो डायमीटर होता है। नाउ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी हमारे पास शेप को अगर हम उसके ऊपर ही फोल्ड कर दें, देन जो हम लाइन जो हासिल करते हैं और वो एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाए, तो वो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होती है। जैसे सर्कल को हम डायमीटर से सर्कल के जो है फोल्ड करेंगे, तो डायमीटर ऑफ सर्कल जो होगा वो उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होगी और सर्कल की तो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। नाउ अब हम आ जाते हैं क्यूब पर। ठीक है, क्यूब कैसी शेप को कहते हैं? ऐसी शेप जैसे आइस क्यूब्स होते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप को हम कहते हैं क्यूब। हम इसको टच कर सकते हैं, जैसे कि डाइस होता है, ये भी क्यूब शेप होता है। क्यूबॉइड शेप के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं 3 डायमेंशन? जैसे शू बॉक्स, हमारी बुक्स जो होती हैं वो क्यूबॉइड शेप की होती हैं। अब हम आ जाते हैं पिरामिड्स। पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी क्यूब पिरामिड शेप के होते हैं और पिरामिड शेप में तो ऊपर जो होता है वो नोक होती है। जैसे माउंटेन्स, माउंटेन्स तो हम पहाड़ों को कहते हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या सीख लिया। आई हैव लर्न, हमने सीखा है ड्रा एंड मेजर लाइन सेगमेंट्स टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। नाउ क्या आपने भी सीख पाया कि अगर हमने ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये स्केल है और हमने ड्रा करनी है लाइन 5.5 सेंटीमीटर की। नाउ हम ड्रा करते हैं, हम अपने स्केल को रखते हैं बोर्ड पर। ठीक है, नाउ अब हम इसको जूम करते हैं और अब हम 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे ड्रा करने, हम इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नाउ ज़ीरो पर, बिल्कुल ज़ीरो पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, इसका नाम दे देंगे ए का। और 5.5 का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, 1 2 3 4 5। इधर हमारे पास 5 मिलीमीटर आता है यानी 5.5 सेंटीमीटर, इधर पॉइंट आ जाता है। हम इधर जो है 5.5 पे जो है पॉइंट मार्क कर लेंगे। हमने बिल्कुल स्केल के साथ इधर पॉइंट मार्क करना है, इसको बी का नाम दे देना। अब हमने जो है पेंसिल से जो है वो लाइन लगा लेनी है। नाउ ये हमने बोर्ड मार्कर से बोर्ड में लाइन लगाई, लेकिन आप पेंसिल से स्केल से लाइन लगाई थी तो 5.5 सेंटीमीटर की आपने इस तरह से लाइन मार्क कर देनी है। देन आपने स्केल को हटा देना है इस तरह से, और आपने बीच में क्या राइट कर देना, आपने राइट कर देना 5.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जो है वो ए भी जो है 5.5 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो मार्क कर ली। नाउ अब हम लाइन को अपने मैयर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लाइन ड्रा हुई है। नाउ अगर हमने इसको मैयर करना है तो हमने अपना स्केल पकड़ना है, देन हमने इसको लाइन के राउंड रख देना। ठीक है, अगर हमारा लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो हमने अपने स्केल को भी थोड़ा सा मूव कर देना है। ठीक है, नाउ अपने स्केल को मूव करेंगे।
ना हमने अपने स्केल को मूव कर दिया ना। अब इस लाइन को मैं ये करते हैं, इस लाइन की लेंथ कितनी है। इस लाइन स्केल को रखने के बाद हम देखते हैं अपना स्केल हमने 0 से स्टार्ट किया। हमने अपने स्केल को बिल्कुल एग्जैक्ट 0 से जो है वो स्टार्ट करना है। नाउ अब हम देखते हैं कि किधर आ रही है। ठीक है, ये तो हमारे पास 9.5 पर आ रही है। तो इस लेंथ क्योंकि हमने इसको मेजर किया और हमने राइट कर दिया कि ये लाइन जो सेगमेंट है ये तो 9.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है। इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को मेजर भी कर सकते हैं अगर कोई ड्रा हुई हुई है। नाउ अब हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कि हमने और क्या सीखा। हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट को। नाउ क्या आप पहचान सकते हैं इसमें से पॉइंट कौन सा है, लाइन कौन सी है, रे कौन सी है, लाइन सेगमेंट कौन सी है। ये हमारे पास ए जो है ये पॉइंट है, बी सी लाइन है, डी ई रे है और एफ जी जो है वो लाइन सेगमेंट है। इसके अलावा हमने क्या सीखा, क्लासीफाई फिगर्स यानी शेप्स को क्लासीफाई करना, उनकी ग्रुपिंग करना अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स एज क्वाड्रिलेटर्स। क्वाड्रिलेटर्स में कौन कौन सी है, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स है और ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स है। ठीक है, नाउ हम क्लासीफाई कर सकते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटर्स हैं क्योंकि इनके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स हैं। और ये ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती है, चाहे वो तीनों साइड्स इक्वल हो, चाहे 2 साइड्स इक्वल हो या चाहे फिर कोई साइड भी इक्वल ना हो। नाउ हम आ चाहते हैं और हमने जो क्या सीखा, इसके अलावा हमने सीखा है कैलकुलेट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। ठीक है, नाउ हमने कैलकुलेट करना सीखा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल। ठीक है, यानी कि अगर स्क्वायर है तो इसकी सब बाउंड्रीज की का सम जो है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द साइड। और रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। और रेक्टेंगल ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है इसकी सब बाउंड्री का सम, यानी कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में हम लिखते हैं लेंथ प्लस विड्थ और ब्रैकेट क्लोज। और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस लेंथ ऑफ दिस साइड। इसके अलावा हमने सीखा आइडेंटिफाई सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। नाउ अगर हमें सर्कल दिया हो तो हम पहचान सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास ये जो पॉइंट है लेट्स सपोज सी, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। और ये जो हमारे पास सी पॉइंट से लेट्स सपोज उसकी बाउंड्री में ए तक जा रहा है, ये सी ए रेडियस ऑफ अ सर्कल है। और अगर हमारे पास ये बी और डी दिया हुआ है, ये बी डी जो है ये डायमीटर ऑफ सर्कल है जो कि पॉइंट सी से पास हो रहा है। ठीक है, नाउ इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि सेंटर, रेडियस और डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो कौन सा है। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई पहचान सकते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री इन 2 डायमेंशनल शेप्स। 2 डायमेंशनल 2D शेप्स में हम पहचान सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री किधर होगी। और उसके अलावा हम आइडेंटिफाई पहचानने के साथ साथ ड्रा भी कर सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कौन सी है। अगर उसमें रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कौन सी है। जैसे कि ये हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप्स हैं, हम पहचान सकते, ये रेक्टेंगल है, हम पहचान सकते हैं कि रेक्टेंगल्स की सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। और एक हमारे पास इस तरह से जब हम इसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। इसलिए रेक्टेंगल्स की तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है और हम वो ड्रा कर सकते हैं। और ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होती है। नाउ स्केयर भी की भी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होती है और इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। नाउ हम लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा करके देखने, अगर हम स्केयर को इसके ऊपर फोल्ड करें देन वो एग्जैक्ट उसके ऊपर आ जाता है। तो इस से इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। नाउ इसकी सीधी अगर हम इसको इस तरह से भी जो है क्लोज करें तब भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। लेकिन अगर हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन करें तब ये हमारा बिल्कुल इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, और अगर हम इस दूसरे वर्टेक्स को वर्टेक्स से करें तब भी हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री जो आ जाती हैं सर्कल की। तो जितने सर्कल के डायमीटर बनते हैं उतनी ही सर्कल की जो है लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं, यानी सर्कल की तो इनफिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो बन जाती हैं। बहुत सारे सर्कल्स की तो बहुत सारी लाइंस ऑफ सिमेट्री है। नाउ ओवल शेप देखते हैं, ओवल शेप भी 2D शेप है। हम इसको देखते हैं तो ओवल शेप की तो हमारे पास 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो जस्ट बनती हैं क्योंकि इसकी इन्फिनाइट नहीं बनती, क्योंकि ये और सर्फ से एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आता। ये वाला फेस को अगर हम इससे टर्न करें तो एग्जैक्ट आएगा, ये वाले फेस को इसके ऊपर टर्न करें देन एग्जैक्ट आएगा।
नाउ अगर हमारे पास ट्राइंगल ऐसी हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो हमारे पास 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो बनती हैं। नाउ अब हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है? ये तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बनती है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने, और हमने क्या चीज़ को सीखा, ठीक है। हम देखते हैं हमने सीखा डिस्क्राइब। हम बता सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। कौन कौन से हमने सीखे हैं? क्यूब्स, क्यूबॉइड्स और पिरामिड्स जो है वो हमने सीखे हैं। विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एजेस के उनमें कितनी लाइन्स हैं या और फेसेस, और उनमें कितने जो फेसेस हैं। इसके अलावा साथ साथ हमने उनके नंबर ऑफ वर्टिसेस से भी सीखा है। और इसके अलावा हमने सीखा है डिफ्रेंशिएट। हम 3D ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कौन से क्यूब्स हैं, क्यूबॉइड्स हैं, पिरामिड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एजेस एंड फेसेस। जैसे कि ये हमारे पास क्यूब शेप रूबिक पजल है, ठीक है। और ये ब्रिक्स ईंटें जिससे हम जो है ये मकान वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है। वो ब्रिक्स जो होती हैं वो क्यूबॉइड शेप्स की होती हैं। इसके अलावा शू बॉक्स भी क्यूबॉइड शेप का होता है। और ये हमारे पास जो पजल है ये हमारे पास ट्राइंगल शेप की पजल है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा आई हैव लर्न जो होता है वो हो जाता है कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो को करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।